खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे इकरारुल ईमान की ज़रूरत। और आज का हमारा सवाल है, जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं, तो फिर खुदा क्या चाहता है कि हम करें। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से इसका मुतालिया करते हैं। यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यूहन्ना 17वां बाब 20वीं आयत व 21वीं आयत। मैं सिर्फ उन ही के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उसके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। इमाल 2 बाब उसकी 41वीं आयत से 47वीं आयत। ईमानदारों ने शागिर्दों की रहनुमाई में एक जमायत तश्कील दी। पहला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 3री आयत। और जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। हमने खुदा के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम भी उन सब चीज़ों के साथ शामिल हो जाएं जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं। और मज़ीद जानेंगे हम किस तरह उनके साथ जो खुदा के सच्चे कलाम पर कायम हैं शामिल हो सकते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। कुलसियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। मसीह के कलाम का अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाओ। रोमियो 1 बाब 11वीं व 12वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। गलतियों 6 बाब और उसकी 2री आयत। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। इफिसियों 4 बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत। एक ही बदन के अज़ा होने के नाते हम मिलकर मसीह में रफ़ाकत के वसीला से मजबूत होते जाते हैं। हमने कुरान के कलाम में से सीखा, हम एक दूसरे की रफ़ाकत में परस्तिश करने और लगातार खुदा के कलाम का इकट्ठे मुतालिया करने से शामिल होते हैं। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। इमाल 1 बाब और उसकी 14वीं आयत। वो सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इमाल 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। 1 तिमोथेयुस 2 बाब और उसकी 1 आयत से 4 आयत व 8वीं आयत। पौलुस मसीहियों को नसीहत करता है कि वो एक दूसरे के साथ पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। याकूब 5 बाब और उसकी 16वीं आयत। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमने खुदा के कलाम में से सीखा, हम एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के वास्ते दुआ के ज़रिए रफ़ाकत में शामिल होते हैं। और आइए मज़ीद जानने के लिए कलाम मुकद्दस में से इसका मुतालिया करें। योएल 1 बाब और उसकी 3री आयत। तुम अपनी औलाद से उसका तज़किरा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे। यूहन्ना 21 बाब और उसकी 15वीं आयत। तू मेरे बर्रे चरा। मरकस 10वां बाब और उसकी 14वीं व 15वीं आयत। बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। 2 तिमोथेयुस 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। इमसाल 22वां बाब और उसकी 6 आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हमने खुदा के कलाम में से सीखा, हम इकट्ठे काम करने से एक दूसरे की रफ़ाकत में शामिल होते हैं ताकि वालिदैन की उनके बच्चों को खुदा का कलाम सिखाने में मदद करें। और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से। मत्ती 28 बाब और उसकी 19वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मरकस 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। इमाल 8वां बाब और उसकी 4 आयत।
बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। फिलिपियों चौथा बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत। फिलिपियों ने पैसे भेजे ताकि पौलुस अपना पूरा वक्त खुदा के कलाम की खिदमत में वक्फ कर सके। हमने आज के कलाम में से सीखा, हम इकट्ठे काम करने से एक दूसरे की रफाकत में शामिल होते हैं ताकि तमाम लोगों तक अंजील की मुनादी की जा सके। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।